जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए चिराग की दो टूक। मारीना जाएंगी राज्यसभा या नहीं? खुद चिराग ने कर दिया साफ, उठा दिया पर्दा। आखिर किसने किया चिराग के साथ खेल? क्या हो गई डील? दबाव में यू टर्न? बताएंगे दोस्तों आपको सब कुछ। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा हाई है। क्यों? विधानसभा चुनाव तो हो गए, लेकिन फिलहाल दोस्तों राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां है। 5 सीटों पर चुनाव होना है। और दोस्तों विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से भले ही 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय है, 2 बीजेपी 2 जेडीयू, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों आप जानते हैं बिहार में चिराग पासवान का कद जिस तरह से बढ़ा है, केंद्र में भी हालांकि मोदी सरकार में उनका सहयोग है, उनके सांसद हैं और उसी बदौलत तो वो मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। दूसरा, चिराग ने 19 सीटें विधानसभा में जीत ली। सियासी कद आसमान पे है। भाई जाहिर सी बात है, यही तो होता है। चूंकि गठबंधन दोस्तों, गठबंधन की शर्तें होती हैं, गठबंधन शर्तों पे चलता है। गठबंधन ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहे वैसा होगा। हमारे लिए हमारी भी तो महत्वाकांक्षा है। तो चिराग की फिलहाल महत्वाकांक्षा बार बार उभरी राज्यसभा में। इस बार अब एक सीट पर, चूंकि विपक्ष का तो ऑलमोस्ट समझा जा रहा है कि अगर ओवैसी और बसपा साथ देगी तब कुछ तेजस्वी का काम बन सकता है, महागठबंधन का काम बन सकता है। अदरवाइज चिराग पासवान की मां जाएंगी राज्यसभा? सवाल कई दिनों से घूम रहा है। दोस्तों बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, यह ताकत का प्रदर्शन भी है। और इसके साथ ही दोस्तों यह चुनाव गठबंधन की मजबूती की परीक्षा भी है। राज्य की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में मौजूदा समीकरणों के आधार पर 2 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में मानी जा रही है। और इसका रेशियो ऐसा है दोस्तों कि 41, एक सीट के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। उस आधार पर 2-2 सीटें डिवाइड हो गई। 5वीं सीट को लेकर एनडीए का दावा मजबूत है। उधर विपक्ष भी हालांकि तैयारी कर रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सियासत का खेल, सियासत की असली कहानी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि चिराग पासवान ने साहब को शर्त रख दी है, साहब के सामने कि मानना पड़ेगा। दिल्ली भेज दिया है, सर मम्मी जी को भेजिए राज्यसभा। अपनी मारीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए चिराग दबाव बना रहे हैं। दोस्तों ये चर्चा अचानक नहीं उठी। चिराग पासवान का इन दिनों एनडीए में अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत कराने की लगातार जद्दोजहद जारी है, कोशिशें। केंद्र में मंत्री पद मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। बिहार में विधायक वहां भी कद बढ़ा है और खुद रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं चिराग। उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर चुके हैं चिराग रामविलास पासवान के। ऐसे में अटकलें तेज हुई परिवार की राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए। अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज रहे हैं चिराग पासवान। रख दिए शर्त और मानना पड़ेगा। आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की सीट चली जाएगी। दोस्तों अब तमाम विवादों के बीच क्या चिराग पासवान ने यू टर्न ले लिया? दबाव के बीच आखिर चिराग को अपना पैर पीछे क्यों? आखिर महत्वाकांक्षा तो थी राज्यसभा भेजने की, अपनी मां को नहीं तो किसी और को भी, लेकिन उनके पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। लेकिन अब क्या हुआ? सफाई क्यों देनी पड़ी? दोस्तों आप तो जानते ही हैं राजनीति में ना का मतलब क्या होता है, और जो बोला जाता है वो होता है या नहीं होता है आप बेहतर जानते। कह रहे हैं चिराग पासवान, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं, वो सक्रिय राजनीति से दूर रहती हैं, दूर रहना चाहती हैं। कृपया इसे डिबेट का हिस्सा ना बनाएं। प्रभु मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक मां होने के नाते जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगिनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी माँ की
उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। लोजपा को मिलेगा ना एक सीट, कुछ मिनट देर मिलेगा ना, ये तो मिनट देर से पहुंची मैट्रिक छात्रा को प्रवेश नहीं मिला, इसके बाद छात्र। सवाल दोस्तों, इतनी सख्ती से सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एनडीए के अंदर सीटों को लेकर खींचतान इतनी, या फिर साहब ने कह दिया नहीं चिराग कुछ और देखते हैं, आरएलएम को भी मनाना है, या कुछ और प्लान है, तो क्या चिराग मान जाएंगे? दोस्तों वैसे टिकट बंटवारे में भी बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा था किस तरह से हालांकि छोटे दल मांझी कहते रहे कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कराना है, पार्टी सदस्यता और क्या ऐसा वैसा, उनकी महत्वाकांक्षा क्या रही? आरएलएम चिराग पासवान ने भी लगातार 40 सीटें, लेकिन खींचतान के 29 तक पहुंचा आंकड़ा, 30 तक, 19 जीत भी गए उनके और पावर दिख गई उनकी। लेकिन चिराग को फिलहाल शर्त जब उन्होंने रखी थी, सफाई यूटर्न क्यों लेना पड़ा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी किसी गठबंधन में सीटों की संख्या सीमित होती है, दावेदारी की सूची लंबी हो जाती है। बिहार की राजनीति में तो हर सीटों का अपना जातीय और राजनीतिक गणित होता है। एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ सहज है? इस सवाल का जवाब है ना। ऐसा दावा बार बार किया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन महज दिखावटी है वो। जमीनी हकीकत अलग कहानी कहती है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। नीतीश और बीजेपी आप देख ही रहे हैं किस तरह से जद्दोजहद है। सम्राट ने नीतीश से छीन ही लिया है गृह विभाग, और कंट्रोल भी अब नीतीश को कर ही रखा है। क्या हाल आप देख ही रहे हैं। और उदाहरण उसका कि उसी राजनीति ध्रुवीकरण वाली, विशेष को टारगेट करने वाली वो नीतीश भी अब करने लगे हैं। बुर्का खींच दो, टोपी उतरवा दो, किस तरह का विवाद दो। हालांकि किस तरह से वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अल्पसंख्यकों के हित की बात करते थे, लेकिन आज तेवर बदल गया। वजह दिल्ली कंट्रोल, कुर्सी प्यारी है उन्हें। दोस्तों कभी कभी अलग और कभी साथ, ये बिहार एनडीए का हाल है। जब गद्दी से चला जाएगा कोई सामने वाला सहयोगी तो कहेंगे अरे दरवाजे बंद, आ जाएगा, खुल जाएगा। फिर ऐसे में सहयोगी दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। दोस्तों चिराग पासवान की पार्टी भी चाहती है कि उसे केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक हिस्सेदारी मिले, महज गोलियां नहीं मिले, उसे हक अधिकार मिले। हालांकि खुद को वो मोदी जी का भगवान कहते हैं, लेकिन अगर कद घटता रहेगा तो कहने लायक रहेंगे। हालांकि दोस्तों चिराग पासवान ने अपनी मां के राजनीति में आने की खबरों को फिलहाल खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है क्या भारतीय राजनीति अब भी परिवारवाद के घेरे से बाहर निकल पाई है? भेजना तो लगता है, क्योंकि आमतौर पर दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े, विधायक ना कोई चुनाव लड़ा, ना विधायक रहे, ना कोई साफ तौर पर राजनीति का अनुभव, तो फिर ये तो चिराग की मां है। अभी हो सकता है कि जद्दोजहद जारी हो, मना रहे हो, अनाउंस हो जाए कि नहीं जा रही हैं। उधर सब कुछ मैनेज करना है, जल्दबाजी में सब होगा तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, ये भी एक वजह मानी जा रही है। दोस्तों एनडीए अक्सर विपक्ष पर वंशवाद का, अगर ऐसा होता है तो उस वंशवाद पर भी सवाल उठेगा कि चेहरा जब भी देखा कीजिए ना, चेहरा पहले खुद देखा करें अपना आईने में, फिर दिखाया करें आईना। धूल चेहरे में, आईना साफ कर रहे हैं और आप रह रहे हैं शीशे के मकान में, दूसरे पे पत्थर चला रहे हैं, ये भी सवाल उठेगा। दोस्तों हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी हमला बोला। हालांकि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कि क्या हाल है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी, जब उनसे पूछा गया कि क्या साहब उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे नहीं जाएंगे, चिराग पासवान कहते तो कहते क्या, चुप, कोई जवाब नहीं। दोस्तों चिराग की यह चुप्पी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या सीटों को लेकर अभी भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है? क्या सहयोगी दलों के बीच बातचीत जारी है? एनडीए खुद को स्थिर और मजबूत गठबंधन के रूप में पेश करती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव जैसे अवसरों पर ही असली तस्वीर सामने, वैसे विधानसभा में भी आपने देखा था क्या हाल था, खींचतान थी। अब दोस्तों सीमित संसाधन और
ज्यादा दावेदार। तो असली परीक्षा होती है नेतृत्व की और तालमेल की। बिहार की राज्यसभा सीटों को लेकर चल रही इस सियासत में भले ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया हो कि उनकी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं, लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्या एनडीए के अंदर सीटों को लेकर असहमति है? क्या यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? और क्या आने वाले दिनों में कोई और नाम सामने आएगा? बिहार की राजनीति में समीकरण पल भर में बदलते हैं। राज्यसभा की ये 5 सीटें सिर्फ संसद की कुर्सियां नहीं, बल्कि सत्ता का संतुलन, आईना है। फिलहाल चिराग पासवान ने 2 टूक कह दिया है, मेरी मां राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन सियासत में कभी भी ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। आपकी राय क्या है दोस्तों? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।